जनसंख्या है उसका 5/7 भाग मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है। और अशिक्षित मतलब मूर्ख, अनएजुकेटेड, अशिक्षित है ना। तो मान लेते हैं कि जनसंख्या कितना है, गांव की जनसंख्या x का 5/7 व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। यानी 5x/7 व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। और पढ़ा लिखा आदमी इतना है, तो मूर्ख है इतना है, पढ़ा लिखा है इतना। ये दोनों को जोड़ देंगे, 5x/7 जोड़ 3450, और टोटल जनसंख्या कितना माने गांव का, x बराबर x। अब हम लोग क्या करेंगे, 3450 को इधर छोड़ देंगे, 5x/7 को उधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा 5x/7। तो 3450 बराबर, आइए इसका एलसीएम 7, तो 7x माइनस 5x यानी 3450 गुना 7 बराबर 2x। x इजकल टू क्या हो जाएगा, 3450 गुना 7/2। ये 2 इधर गुना में, ये आया तो इधर भाग में। अब इसको काटिए, 2 से ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा। 17 दूनी 34, बच गया यहाँ 5, 2 दूनी 4, बच गया 1, 10, 2 पंचे 10। 1725 गुना 7 करेंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 7 पचे 35 के 5, बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, बाकी 1, 7 7 49, 50 के 0, बाकी 5, 7 1 7 5 12, यानी 12,075 उस गांव की जनसंख्या थी। सपोज दैट, है ना, इस पुस्तक में x पन्ने हैं, मान लिए कि x पन्ना या 100 पन्ना, मान लिए 100 पन्ना। तो पहला दिन जो पढ़ना शुरू किया 100 का 3/8 भाग, 100 में 3/8 से गुना करेंगे, जितना पन्ना हुआ इतना इन्होंने पहला दिन पढ़ लिया। अब जो शेष पन्ना बचा है, ठीक है, उसमें उसका जो है 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता। इतने में पन्ना बचा है, इस पन्ना को नहीं जोड़ेंगे, तो इस पन्ना का 4/5 भाग मान लिया इतना होता, इतना पढ़ ली दूसरे दिन। और अब बच गया इसमें 30 पन्ना, टोटल 30 पन्ना बच गया। तो पूछेगा किताब में टोटल कितना पन्ना है, ई पन्ना और पहला दिन जो पढ़े उसको, दूसरा दिन जो पढ़े उसको, और जो शेष बचा हुआ उसको, तीनों को हम लोग जोड़ देंगे और ये पूरे किताब के बराबर हो जाएगा ना। वही हमने किया है यहाँ। माना कि पुस्तक में कुल पन्ने कितने हैं, x है। पहला दिन पढ़े कितना, x का 3/8 यानी 3x/8 पन्ने हमने पढ़ डाले पहला दिन। शेष पन्ना कितना बचा, शेष पन्ना बचा, ये जो पूरे पन्ने थे उसमें से इसको घटा दें, बता दिया। ये बचा इतना पन्ना अभी बचा हुआ है पढ़ने के लिए। और फिर हम दूसरे दिन जब पढ़ने के लिए बैठे, इसमें से फिर 4/5 भाग पढ़ लिए, यानी 5x/8 का 4/5 भाग पढ़ लिए। टोटल x/2 पन्ना आया, यानी इतना भाग अब हम दूसरे दिन पढ़ लिए। शेष बच गया 30 पन्ना। तो इसी तीनों को 3x/1 पहला दिन हुआ, दूसरा दिन x/2, अब प्लस शेष तो बचा था 30 पन्ना, जोड़ दिए तीनों को, बराबर हो गया x के बराबर। कहीं पर दिक्कत? उसके बाद हमने 30 को यहीं छोड़ दिए और ये दोनों को उठा के उधर, जो समान जाति वाले हैं उसको एक तरफ कर दिए।
एक्स तो पहले से था इधर, इसको पहले लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको उधर किए तो पहले इसको लिख देंगे बाद में, ऐसा नहीं करना। आपके घर में यदि कोई अतिथि आता है तो क्या आप घर के बाहर, अतिथि घर के अंदर, ऐसा होता है क्या? वही करना है, इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद इधर से ले गए इधर, इधर प्लस में उधर माइनस में, है ना। फिर इसका कैलकुलेशन जब किए तो क्या हो गया, 8x माइनस 4 3 7x बराबर x हो गया, और ये 30 गुना 8 हो गया 240। तो इस किताब में कुल कितने पन्ने हैं? 240 पन्ने थे, है ना। ऊपर है, यानी कि समझ लीजिए यहाँ फिगर से ये खंभा है, ठीक है। यहाँ तक जो है कीचड़ में धंसा हुआ है, ये कीचड़ में कितना है, 1/4। पानी जो है यहाँ तक पानी है, पानी में कितना है, 1/8। शेष भाग क्या है, पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर है। तो बताइए खंभा का लंबाई कितना है, यानी ये बांस जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बांस जो ये लंबा है वो x मीटर लंबा, कितना मीटर लंबा है, x मीटर। x का 1/4 यानी x/4 मीटर कहाँ है, ये कीचड़ में है, कीचड़ में कितना खंभा है जी, x/4 मीटर, 1/8 मीटर कहाँ, पानी में, पानी में, पानी में बांस की लंबाई या खंभे की लंबाई सीधा पानी में कितना है, x का 1/8 यानी x/8 मीटर कहाँ है, पानी में। और शेष भाग कहाँ है, पानी के ऊपर है, शेष भाग पानी के ऊपर है। शेष भाग कितना मीटर है, 10 मीटर है। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा खंभा का लंबाई निकल जाएगा। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं, इसको लिखेंगे x/4 जोड़ x/8 जोड़ 10 बराबर, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा खंभा को हम लोग x में माने हैं, इसीलिए सब को जोड़ेंगे तो x के बराबर होगा। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, x वाला को सबको एक बगल लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत का, ये तो अकेला जाति है, दूसरा है ना, ये सब सेम जाति का है, एक ही जाति का। तो एक जाति बस को इस पार रहने देते हैं, का प्लस में है, इस सब को उधर ले जाते हैं, तो इस पार में पहले से x है और ये -x/4 -x/, का ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों उधर जाएगा तो माइनस में। आप बताइए, इसको नीचे 1 मान लेते हैं, सबका एलसीएम ले लो, कितना हुआ 8। तो ये कितना हो गया, 8x 4 × 8 कितना हो गया, 2x - x। अब देखिए नीचे 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 10 × 80 बराबर, यहाँ चलिए इसको जोड़ेंगे, का ई और ई एक जाता है, का ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे। 8x में से 2 और 1 3x हो गया, 3x घट जाएगा, कितना बचेगा, 5x बचेगा। तो फिर हम क्या हाँ, फिर क्या करेंगे, इसको x को रहने देंगे, इसमें 5 गुना है, 5 को इधर ले आएंगे, x बराबर कितना हो गया, 80/5, 16 बचे, टोटल बांस की लंबाई कितना हो गया, 16 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, यही ना माने थे जी, बांस की लंबाई या खंभे की लंबाई x का मान कितना आया, 16 मीटर।
तो 16 मीटर का पूरे खंभा का लंबाई 16 मीटर होगी, है ना। चलिए सवाल है आज का, किसी संख्या का पांचवा भाग, पांचवा भाग मतलब समझते हैं 1/5, पांचवा भाग मतलब 5 से भाग देंगे 1 में, उसके 9वें भाग, 9वें भाग मतलब 1/9 से 12 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। संख्या का नाम निकालने के लिए तो हम लोग संख्या को मान लेंगे, है ना। माना कि संख्या क्या है, संख्या x है। अब x का पांचवा भाग क्या कहा, प्रश्न से या प्रश्नानुसार x का पांचवा भाग यानी x गुना 1/5, उसके 9वें भाग से x का 9वां भाग क्या हो जाएगा, x गुना 1/9, 9वां भाग, इससे 12 अधिक है ये, इसका जो मान होगा उससे 12 अधिक है, तो क्या करेंगे, इसमें से 12 घटा देंगे, इसमें से 12 घटा देंगे और x गुने 1/9 लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे, ऐसे हो। इसमें से 12 घटाएंगे तब दोनों बराबर होगा, तो x/5 माइनस 12 बराबर x/9, 1 से गुना होगा तो कितने रह जाएगा। अब इसको हम क्या करते, देखो ये और ये दोनों एक जाति के हैं, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि 12 है माइनस में, ये 12 को उठा के उधर लेके चल जाएंगे, और ये है प्लस में, इसको उठा के हम उधर लेंगे, यानी x/5 माइनस x/9, ये इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, ये इधर माइनस में उधर गया, ये हो गया हमारा 12। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 9×5 45, 45, x गुना 9 9x घटा 5x बराबर 12, 9 में से 5 गया, 4x बराबर 45 गुना कितना 12, इधर भाग में है, 45 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब कीजिए x बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुने 12/4, 4 किया 12, 45 गुना 3 कीजिए कितना हुआ, आंसर आ गया हमारा। एक संख्याओं का योग 27 है, यदि दो को संख्या को है उसको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27, यानी x और y को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 27 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और आगे कहता है पहली संख्या, पहली संख्या आपको क्या है, x, x का 1/3, प्रश्नानुसार हम लोग या प्रश्न से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या यानी x, x का मतलब गुना 1/3, भाग का मान कितना है 5, यानी x/3 बराबर 5, x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई 1 x हो गया, 3 5 जा 15, x का मान कितना आया 15 आ गया। इसी तरह से हम लोग y को भी निकाल लेंगे, तो y कितना हो जाएगा, हम को इसको x के मान को y पे पुट कर देते हैं, रख देते हैं, है ना। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर
ये जो आपको समीकरण है x प्लस वाई बराबर 27, x का मान अभी आपको निकला 15, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की जगह लिख देंगे 15 जोड़ y बराबर 27, y बराबर कितना हो जाएगा 27, 15 प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस 15 बराबर कितना हो गया 12। तो फिर कहता है दूसरी संख्या कितना आया हमको 12, तो दूसरी संख्या के 1/3, तो दूसरी संख्या का 1/3 यानी 12 का 1/3 का मान क्या होगा, 3 चौके 12, कितना होगा उसका मान 4। आंसर हो गया, क्लियर। 4 मजदूर किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है और उसी काम को 12 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम लोग यूनिटरी मेथड में जब जाएंगे, आप ये बताइए, वही बात लिखेंगे, 4 मजदूर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। अब बताओ, एक मजदूर उस काम को ज्यादा दिन में करेगा कम दिन में। 4 मजदूर 8 दिन में काम करते हैं, एक मजदूर जब उसको काम करना शुरू करेंगे तो कम दिन में करेंगे कि ज्यादा दिन में करेंगे, कम दिन में कर देगा। ज्यादा मजदूर रहेगा तब ना कम दिन लगेगा जी। अब मजदूर घट गया तब क्या हो, समय ज्यादा लगेगा। तो एक मजदूर उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 8 गुना 4 यानी 32 दिन। अकेला कोई मजदूर उस काम को करेगा तो 32 दिन लगेगा। अब 12 मजदूर यदि उस काम को करता है तो 8 गुना 4 बटे 12 का 12 ज्यादा मजदूर लगा देंगे, कम समय में काम कर देगा। अब इसको काटिए, 4 तिया 12, 8 बटा 3, पूर्णांक में बदलेंगे 3 दूनी 6, 2 बटे 3 दिन। कितना दिन लगा जी, 2 पूर्णांक 2 बटे 3 दिन, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग यूनिटरी मेथड से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। एक भूखंड के 4/5 भाग की कीमत 1680 रुपया है, तो उस भूखंड के 3/4 भाग की कीमत क्या है। तो आइए हम लोग यूनिटरी मेथड से देखते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि एक भूखंड के 4/5 भाग की कीमत 1680 रुपया है, इसीलिए एक भाग का कीमत क्या हो जाएगा, तो ज्यादा होगा। जब ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, इसको 4/5 भाग को 1680 रुपया से भाग देंगे तो टोटल आएगा 2100 रुपया। फिर लिखेंगे इसीलिए 3/4 भाग की कीमत यानी 2100 गुना 3/4 टोटल कितना आएगा। इसको काटेंगे, 525 भाग में 2100 कट जाएगा, 4 से 3 से गुणा करेंगे तो 1675 रुपया। इसी तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन कोई भी होगा उसको बनाएंगे।